दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में आप अगर ई सिम लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल ई सिम सपोर्ट होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ई सिम ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसी तरह से आपके मोबाइल में भी ई सिम ऐड करने का ऑप्शन आना चाहिए। क्या प्रोसेस है, मैं जावी का सिम यहाँ पर लेके दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जावी का 2.0 जो एप्लीकेशन है उसको हम इंस्टॉल करना है। सबसे पहले देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉगिन बोलेगा, न्यू सिम और जावी ट्रेवल। तो आपको लॉगिन नहीं करना क्योंकि आपके पास सिम अगर नहीं है जावी का तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर न्यू सिम पे क्लिक करेंगे। न्यू सिम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, सिम्स और फ्लेक्सी सिम्स। तो हमको सिम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा आएगा कि कौन सा पैक आप लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले पैक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कोई भी एक पैक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 126 रियाल वाला। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है कि आपको सिम चाहिए या ई सिम चाहिए। तो आप ई सिम पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वही नंबर प्रोवाइड करे जो वैलिड हो, क्योंकि इसी नंबर पे आपको जो है लिंक आएगा, उसमें QR कोड रहेगा, उसमें कोड रहेगा, सारा चीज रहेगा उसी में ई सिम का। तो आपको यहाँ पर वही नंबर देना है जो नंबर अभी फिलहाल के लिए चालू है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दूसरे फ्रेंड्स का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया। उसके बाद नीचे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। OTP फिल कर दिया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई दूसरा कंपनी का सिम है उसको जावी में बनाना चाहते हैं तो मूव योर नंबर का ऑप्शन उसको क्लिक करेंगे, या फिर आप जावी का नया नंबर लेना चाहते हैं तो न्यू नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाएगा कि कौन कौन सा नंबर अवेलेबल है। यहाँ पर जितना नंबर अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ID नंबर डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ मंथ डालना है, डेट ऑफ ईयर डालना है। उसके बाद आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर फिर से शो होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। अब जो नंबर प्रोवाइड किया था उस पर फिर से एक बार OTP आएगा। OTP मैंने डाल लिया। अब यहाँ पर देखिए नेशनल एड्रेस आपको डालना होगा। तो नेशनल एड्रेस जो आपका कंपनी आपको प्रोवाइड करता है वही नेशनल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। अब यहाँ पर मैंने नेशनल एड्रेस अपना डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वेरिफिकेशन का, नफत ऑथेंटिकेशन करना होगा आप। तो चलिए देखिए यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन उसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर आता है कि 61 नफत में जाके नफत ओपन करेंगे, वहां पर 61 नंबर सिलेक्ट करेंगे, फेस स्कैन होगा। उसके बाद जो है ये अप्रूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने नफत जो है एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे दूसरे मोबाइल में नफत था मेरा तो एक्सेप्ट कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एक्सेप्टेड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन उसको क्लिक करें। अब यहाँ पर पेमेंट करना होगा। देखिए ई सिम लेते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। तो अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी कार्ड है, मादा कार्ड है किसी बैंक का, तो उसको सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड को सिलेक्ट। अब यहाँ पर कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड पे क्या नाम है, कितना अमाउंट कट रहा है वो करके पे नाउ का ऑप्शन है उसको क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जो है पेमेंट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट हो रहा है फिर से जावी एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सिम बाय हो चुका। जो नंबर मैंने शुरू में दिया था उस पे देखिए एक मैसेज आ चुका है, हेलो कंग्रेचुलेशन ऑन योर ई सिम डाउनलोड QR कोड। देखिए QR कोड यहाँ पर रहेगा इसमें। अब देख सकते हैं दूसरे वाले मोबाइल में मुझे QR कोड मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल जो है सेटिंग में जाएंगे। दूसरे मोबाइल में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग में ई सिम ऐड का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है QR कोड स्कैन करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही स्कैन होगा यहाँ पर ई सिम मेरा ऐड हो जाएगा।